हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस विद संजय की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में और सॉल्व करेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल होता क्या है। तो देखो, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है ये, और ये है इसका ढक्कन, यहाँ से ये ओपन होता है। अब इस बॉक्स की पोजीशन देखो, ये जो उसका कवर है यानी कि जो ढक्कन है, इसको मैं इस पोजीशन में रख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है इसका ढक्कन, किस पोजीशन में है ये। तो आप क्या कहोगे कि सर इस बॉक्स से ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यही कहोगे। अब इस पोजीशन पे आप क्या कहोगे, वही कहोगे, सेम आंसर रहेगा कि ये सर उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। लेकिन आप अमाउंट नहीं बता सकते, और मैथ में हम क्या करते हैं कि हमें अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैथ्स के अंदर डिस्कस क्या करेंगे, अमाउंट, संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी, कैसे सोल्व करेंगे, वही है एंगल। तो देखो ये बॉक्स, यहाँ ये आपकी पहली लाइन है, ये जो बॉक्स है इसको फर्स्ट लाइन मान के चलो, और ये क्या है आपकी सेकंड लाइन। तो ये एक क्या है, एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, ये आपका बॉक्स और ये है लाइन, यानी कि इसका ढक्कन, जो फ्लैप हमने ओपन कर रखा था, ये बॉक्स और ये इसका कवर। अब ये थी आपकी फर्स्ट लाइन जो हम मान के चले हैं, और ये है आपकी वो सेकंड लाइन। अब ये कितना उठा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, एक नंबर में बताना है कि कितना उठा हुआ है, एक नंबर में इसको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे हम एंगल में। एंगल में कैसे बताएंगे, तो देखो इन दोनों के बीच में ये जो वैल्यू है ये ही हम कैलकुलेट करेंगे। इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो वैल्यू आएगी ये वाली, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी को कहते हैं एंगल। क्लियर है ये पॉइंट? थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये देखो, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इन दोनों लाइंस में क्या है, ये एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट। जिसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, नेम भी दे देते हैं पहले, ये O, ये A और ये B। OA ये एक लाइन है, OB ये सेकंड लाइन है। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती पॉइंट, जहां से ये लाइन निकल रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और ये निकल कहां से रही है, इस O से। ये क्लियर हो गया? तो जिन दो लाइंस का, जिन दो रेज का इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि कॉमन हो, क्या हो, इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन, तो उनके बीच में ये क्या बनता है, एंगल। उन्हीं को कहेंगे एंगल। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट रे सेकंड रे, और इनके बीच में क्या होगा, एंगल, ये है। और ये एंगल की क्या है, आर्म। ये भी क्या है, आर्म। जैसे हमने पॉलीगन के बारे में स्टडी किया था, साइड्स, वैसे ही इसमें आर्म होती है, यानी कि बाजू, या कह सकते हैं साइड, या क्या कहेंगे, साइड। ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड। तो अब देखो कि एंगल को कैसे रीड आउट करते हैं। अब इसके केस में क्या होगा, जो हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर ये O मेजर कर रहे हैं, ये जो है मेजर करेंगे कि इनके बीच में कितनी ये डिस्टेंस है, और इसी को क्या कहेंगे हम, एंगल। तो यहाँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कुछ ऐसे। ये है एंगल O, एंगल O। और अगर इसको कंप्लीटली लिखना हो, यानी कि कुछ और डिटेल्स हमने इसके बारे में देनी हो, तो कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, BOA। क्या लिखोगे, BOA, एंगल BOA, ये लिख सकते हो ना, BOA। या आप ये भी लिख सकते हो AOB, एंगल AOB, यानी कि जहां एंगल होगा आपका वो सेंटर में लिखा जाएगा। O पर है एंगल, O की मेजरमेंट हम करने वाले हैं, O पॉइंट से मेजर करेंगे। ये देखो, यही तो मेजर कर रहे हैं हम O पॉइंट को। तो O हमेशा कहाँ लिखेंगे, मिडल में। मिडल में आ रहा है
तो ये है इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन। इसको किस तरह लिखेंगे वो है कंप्लीट, लेकिन हर बार हम एंगल भी नहीं लिख सकते। अगर सीधा ऐसे लिख दें BOA तो हमें क्या पता ये क्या चीज़ है। ये एंगल भी हो सकता है और ये एक पॉलीगॉन भी हो सकता है। पॉलीगॉन कैसे होगा, देखो AOB, तो ये पॉलीगॉन बन गया। तो इससे तो कुछ क्लियर नहीं हुआ भी ये पॉलीगॉन है या एक एंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, और वो साइन क्या होगा, ये है एंगल का साइन। ये क्या है, एंगल का साइन। अब क्या बता रहा है ये, इसको रीड आउट कैसे करोगे, एंगल BOA, एंगल BOA, यानी कि हम इनको हटा देंगे यहां से, बार बार इनको नहीं लिखेंगे। इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक साइन। और ये साइन कैसे रीड आउट करेंगे हम, एंगल BOA। और जिस पॉइंट पर एंगल हमने मेजर करना है वो हमेशा मिडिल में होगा। ये है इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। एक एंगल को ऐसे लिखेंगे हम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक एंगल की नेमिंग इतनी लंबी चौड़ी हम क्यों करते हैं। जैसे इस एंगल को हमने लिखना है तो हम इसको सिंगल O से भी तो लिख सकते हैं, भी एंगल O। इसको हमने ये क्यों लिखा BOA, इतना लंबा चौड़ा, तो वो इसलिए लिखा। देखो इसमें तो सिर्फ एक ही एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरा देखो आप ध्यान से। अब अगर मैं ये एंगल बताना चाहूं, देखो इसके अंदर ये एंगल है, एक तो ये एंगल है और ये ये एंगल है, ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखो एक ये रे और ये सेकंड रे, इन दोनों के बीच में ये सेकंड एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इनको नेम नंबर दे देते हैं 1 और सेकंड। ये पहले वाला एंगल है और ये सेकंड एंगल है। अगर मैं इस एंगल को, ये जो एंगल है फर्स्ट एंगल है जो, अगर इसको मैं लिख दूं एंगल P, और सेकंड क्या है, इसको भी तो P लिख सकते हैं हम, एंगल P सेकंड को भी। अगर ये दोनों के दोनों, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, दोनों एंगल P है तो, लेकिन ये तो दोनों डिफरेंट है, दोनों P है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को कैसे शो करेंगे, एंगल APB, और इस एंगल को कैसे शो करोगे, एंगल BPC। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि एंगल P अकेला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पे क्या है, दो एंगल्स है। अगर दोनों को ही हम एंगल P लिखेंगे तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हमें नहीं पता लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंगल P कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट नेमिंग देते हैं। जैसे अब यहाँ इस पॉइंट में देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, एंगल APB, देखो APB कहाँ है, AP और B, ये वाला एंगल। अब देखो सेकंड एंगल कौन सा है, BPC, BP और C। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कौन सा एंगल है। इसमें कुछ क्लियर हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इतनी भारी भरकम हम इनकी नेमिंग करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगल के केस में एक टर्म हम और डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंटीरियर। सुनी सी टर्म है, ये हमने कर्व के केस में किया था, कर्व का इंटीरियर। कौन से कर्व का इंटीरियर होता है, क्लोज कर्व का। अब इसका इंटीरियर क्या होगा, तो देखो ये जो एंगल है जितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, देखो इसके बीच में जितना भी एरिया आ रहा है, इस लाइन के बीच में और इस रे के बीच में जितना भी एरिया आएगा वो इसका क्या होगा, इंटीरियर होगा। देखो कैसे, ये सारा एरिया जो इन दोनों रेज के बीच में आ रहा है, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है। इन्फिनिटी मीन्स इसका कोई अंत नहीं। ये रे तो यहाँ ऐसे और भी जा सकती है, इस बोर्ड को क्रॉस करते हुए आगे भी निकल सकती है। तो ये सारे का सारा जो एरिया है वो क्या आएगा, इसका इंटीरियर होगा। इसको आप कलरिंग कर दोगे ना, तो ये सारे का सारा एरिया जो इन दोनों रेज के बीच में आ रहा है, चाहे ये रे कितनी मर्जी लेंथी हो, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर। यानी कि इन दोनों एंगल्स, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है इनसाइड, वो क्या होगा, इंटीरियर। अब इस इंटीरियर के आधार पर हम एक बात और कर सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है C, तो ये C क्या है, इसके आउटसाइड में है,
और यहाँ कोई पॉइंट है तो वो क्या है, इसके इंटीरियर के इनसाइड में है। तो ये तो क्लियर है हमें, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। और ये यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो वो क्या होगा, ऑन, यानी कि वो इस एंगल के ऊपर ही है। ऑन एंगल क्या लिखोगे, BOA, एंगल BOA। ये पॉइंट है ना जो, वो इस एंगल के ऊपर ही है। ऊपर को हम लिखते हैं हमेशा ऑन से, ऑन एंगल BOA। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वही हम सोल्व करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हमने बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं, उन एंगल्स को नेमिंग देनी है। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, A, B, C और D। तो यहाँ ये भी एक एंगल है, क्योंकि ये एक रे और ये सेकंड रे, यानी कि जहाँ पर भी दो रे निकल रही है एक पॉइंट से, तो वहाँ क्या होंगे, एंगल्स होंगे। तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है इस पॉइंट पे, और ये भी एक एंगल है। तो कितने एंगल हुए, 1 2 3 एंड 4 एंगल्स है। तो देखो कैसे लिखोगे, पहले इस एंगल को लिखते हैं हम, एंगल A लिखेंगे, एंगल A। तो क्या ये सही है, इसको कंप्लीट कैसे लिखोगे, एंगल DAB लिखो, DAB। क्लियर हुआ, ये कैसे लिखा, DAB, यानी कि जो एंगल होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। तो ये इसका राइट आंसर। उसके बाद में और कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इसको कैसे लिखोगे, ABC, एंगल ABC। जो एंगल होगा हमेशा बीच में आएगा, ABC। कौन सा एंगल है, ये वाला। इस एंगल को बताओ क्या लिखोगे, BCD। ये देखो इस तरह ये एंगल बन रहा है, BCD लिखो, एंगल BCD। उसके बाद में ये एंगल आ गया, इसको कैसे लिखोगे, ये लाइन और इस लाइन की फॉर्मेशन से बन रहा है ये। तो यहाँ क्या है, CDA, एंगल CDA। तो क्लियर हो गए कि कौन कौन से एंगल्स इसमें है और कैसे हमने उनकी नेमिंग की है। जैसे पहले वाला एंगल, एंगल A ये है, तो इसकी नेमिंग हमने कैसे की, देखो इस A की फॉर्मेशन कैसे हुई है, दो रे से हुई है। कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसका नेम क्या है, B, इसका नाम क्या है, D। तो हम क्या करेंगे, DAB ऐसे लिख दिया। कोई भी एंगल की नेमिंग हम ऐसे ही करते हैं, और इसी प्रकार ये बाकी एंगल्स। ये आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया गया ये वाला, नेम दी पॉइंट्स। हमने क्या करना है, पॉइंट्स के नेम बताने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स के, देखो A, इन द इंटीरियर ऑफ DOE, एंगल DOE, यानी कि DOE एंगल के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, इंटीरियर में। सेकंड क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एंगल EOF के एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट आएगा। और थर्ड क्या है, ऑन EOF, यानी कि EOF एंगल के ऊपर कौन सा पॉइंट है, वो हमने बताना है। तो हम सबसे पहले A से शुरू करते हैं, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो सबसे पहले देखो एंगल DOE कहाँ है, D कहाँ है, ये रहा DOE, ये वाला एंगल DOE। थोड़ा मार्क कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, पता लग गया कौन सा एंगल है, DOE, ये वाला। अब इसके बीच में बताओ, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि इस एंगल का इंटीरियर कौन सा होगा। अभी बता के आया हूं मैं कि इन दोनों लाइन के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होता है, इसका इंटीरियर। इसके बीच में कोई पॉइंट है कौन सा है, A। तो यही इसका आंसर है, तो लिख दो A। क्लियर है ये। उसके बाद में सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, एक्सटीरियर यानी कि बाहर में। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, EOF देखो कौन सा एंगल है, EO और F, ये वाला। तो मार्क करो पहले तो एंगल को, ये सारा रफ के लिए है, आपको समझाने के लिए। आपने मार्क नहीं करना ऐसे, ये आपको समझाने के लिए कि कौन सा एंगल है। देखो EOF, ये वाला एंगल है। अब इसके कहाँ पूछ रहा है ये, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, इसके एक्सटीरियर में बताना हमने कौन कौन सा है। देखो इसके एक्सटीरियर में कौन सा है, C भी है, A भी है और
डी भी है। इसके अंदर तो नहीं आ रहा ना कोई, ये देखो ये 3 पॉइंट है, कौन कौन से लिखो, सी, ए एंड डी। जितने भी पॉइंट्स इसके बाहर है उन सभी को हम लिख देंगे। इसके अंदर वाला जो एरिया वो होता है इंटीरियर, और बाहर क्या होगा, एक्सटीरियर। तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट है, सी, ए और डी, जो इन दोनों लाइंस के बीच में नहीं आते उन सभी को लिखेंगे हम। तो ये 3 पॉइंट्स है। अब देखो नेक्स्ट सी पार्ट क्या कहता है, ऑन ई ओ एफ। ऑन ई ओ एफ यानी कि ई ऑफ एंगल पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। पहले तो एंगल देखो कौन सा है, वही सेम ई ओ एफ। अब इसके ऊपर देखो, इस एंगल के ऊपर कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो कौन कौन से आएंगे, देखो इस एंगल पर एक तो एफ है, तो लिख दो एफ। उसके बाद में ओ, बी और ई, बी और ई, ये 4 पॉइंट्स है जो एंगल ई ओ एफ के ऊपर आ रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। हमें क्या करना है, रफ डायग्राम्स ड्रा करने हैं, किसके, 2 एंगल्स की। किस प्रकार, ए 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि उनके बीच में 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, 2 एंगल्स के बीच में 1 पॉइंट कॉमन। सेकंड में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि उनके बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। थर्ड में 3 पॉइंट्स कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए 2 एंगल्स के बीच में। 4 पॉइंट्स कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। और लास्ट में क्या कर रहा है, 1 रे इन कॉमन, यानी कि पूरी की पूरी एक लाइन 2 एंगल्स के बीच में कॉमन होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि 2 एंगल है हमारे पास, ये पहला एंगल और ये सेकंड एंगल। अब इनके ये पॉइंट्स दिए हुए हमें, ए ओ बी, इसको नाम दे दो सी डी और ई, ये इनके पॉइंट्स है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 एंगल्स हमारे पास, ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल, लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि इनको इस तरह ड्रॉ करना है कि इनमें 1 पॉइंट कॉमन आए। देखो अब इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, हमें 1 पॉइंट कॉमन शो करना है। तो कैसे करोगे, हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो ये O पॉइंट है, ये A, ये B, ये C और ये D पॉइंट। तो यहाँ क्या है, एंगल AOB और एंगल COD, इन दोनों में क्या है, O कॉमन पॉइंट आ रहा है। देखो अब ध्यान से, AOB में और COD में एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, O। तो हमारा ये आंसर आ चुका है इसका। यही तो चाहिए था हमें कि इन 2 एंगल्स में 1 पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ ये 1 पॉइंट कॉमन निकल के आ रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लो इसको, मैं यहाँ दोबारा से ड्रा कर देता हूँ। ये लो, ये है B, A और C, D और O। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको आप कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो, AOB, C और D। तो यहाँ क्या, ये 2 एंगल है और इनमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, B। लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो आप ये ड्रा करो। उसके बाद में देखते हैं सेकंड पार्ट। वही 2 एंगल्स हमारे पास है और अब इनमें 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। कितने पॉइंट, 2। तो ये कैसे ड्रा करोगे, तो देखो ये पहला एंगल आ गया AO और ये कौन सा पॉइंट है, B। यही है AOB। अब हमने सेकंड एंगल ड्रा करना है, वो इस प्रकार कि 2 पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। कितने पॉइंट, 2। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये 2 तो आ रहे हैं इधर कॉमन। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, C AOB, एंगल AOB और एंगल COB। ध्यान से देखो इनको, एंगल AOB ये वाला एंगल
और COB, इन दोनों में 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से? O और B, O और B। तो ये आपका सेकंड का आंसर है, नोट कर लो। अब देखिए C पार्ट, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 2 एंगल्स। ये फर्स्ट एंगल हो गया हमारे पास, इसको हम नेमिंग दे देते हैं AO एंड B। अब हमें क्या करना है, सेकंड एंगल की फॉर्मेशन करनी है कुछ इस प्रकार कि उनमें 3 पॉइंट्स कॉमन है। कितने पॉइंट्स? 3। तो हम क्या करते हैं, इधर एंगल ड्रा कर देते हैं। ये लो, ये थर्ड एंगल होगा, इसको नेमिंग दे देते हैं हम C। अब इसमें अगर आप देखोगे तो COA, इसमें और इसमें कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? 2 कॉमन पॉइंट। यही अब हम सेकंड में सोल्व करके आए थे। अब हम क्या करते हैं, यहां एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, D। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल AOC और एंगल AOB, तो इनमें 3 कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से? ADO। कौन कौन से? AD एंड O। ये 3 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चेक करो ध्यान से। COA या AOC, तो इसमें देखो A भी है, D भी है और O भी है। A भी है, D भी है और O भी है। और सेम इसके केस में ADO, ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये है आपका पार्ट C। अब देखिए D पार्ट, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि हमारे पास 2 एंगल्स हैं। ये फर्स्ट एंगल, नेमिंग दे दो OAB, ये फर्स्ट एंगल हो गया। सेकंड एंगल हमने इस प्रकार ड्रा करना है कि इन दोनों के बीच में 4 कॉमन पॉइंट्स आए, और इसको भी हम इसी की तरह सोल्व करेंगे जैसे C को किया था। हम क्या करेंगे, ये एक एंगल इंट्रोड्यूस इधर और करवा देते हैं। ये कौन सा होगा? BOC। 2 एंगल आ रहे हैं हमारे पास, देखो BOC एंड BOA, 2 एंगल आ गए। BOC एंड BOA, ये 2 एंगल आ चुके हैं। अब हमें क्या करना, देखो लेकिन अभी क्या है, इनके अंदर, दोनों के अंदर 2 ही पॉइंट्स कॉमन है। हमें चाहिए कितने? 4। तो हम क्या करेंगे, यहां जो इनके अंदर कॉमन लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, D एंड E। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पूरी की पूरी लाइन इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, इसमें भी है और उसमें भी है। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से हैं? B, D, E एंड O, ये चारों पॉइंट कॉमन आ रहे हैं दोनों एंगल्स में। तो ये है आपका D का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रे इन कॉमन, यानी कि 2 एंगल है और उनके बीच में एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो ये भी इसका आंसर आ रहा है E का। तो देखो, ये आपका फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड एंगल, और इनके बीच में ये जो लाइन है वो क्या है? कॉमन। कैसे? देखो, ये फर्स्ट एंगल आ गया, कौन सा? ये BOC। इसको आप ऐसे ले सकते हो, इसमें आपको ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये आपका सेकंड एंगल आ चुका है, BOA। थोड़ा साफ साफ इधर ड्रा कर देते हैं। ये देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये O और ये C पॉइंट। अब इन दोनों एंगल्स में क्या है, ये पहले वाला एंगल और ये सेकंड एंगल। इस साइड में कौन सा एंगल है? BOC। इस साइड में कौन सा एंगल है? BOA। और इन दोनों एंगल्स में ये वाली रे क्या है? कॉमन। तो ये आपका E का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करना है। और एट दी एंड इतना ही कहूँगा कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का आनंद ले सकें।